नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम मुसलमान अहबाब को और जितने भी यहाँ पे डॉक्टर्स लोग तशरीफ़ फरमा हैं तमाम अहबाब को मेरी तरफ से दिल की अता के रंगों से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से हैं? सारे फिट फाट हैं? अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे, हमेशा अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह पाक दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमाए। वो खालिक अकबर हमें हमेशा अपने नेक और जायज़ मकासद में हमेशा कामयाबी और कामरानी नसीब अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें अपने मिशन पर साबित कदम होने की तौफीक अता फरमाए। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ का, सेहत का। हेल्थ असल में है क्या, सेहत की डेफिनेशन क्या है, उर्दू लुगत के अंदर सेहत का मतलब क्या है और सेहत का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है, आज हमें इस पे बात करनी है। और उसके बाद लास्ट पर हम बात करेंगे कि सेहत हमारी ज़िंदगी में और उसके बाद हमारे काम पर कितना क्वेश्चन अंदाज रखती है, उसके कितना क्वेश्चन है हमारे काम से रिलेटेड, हमारे वर्क से रिलेटेड और हमारी ज़िंदगी में हम जो काम करते हैं उसका हमारी सेहत से क्या ताल्लुक है। आज हम इन 3 चीजों पर हम सब डिस्कस करेंगे। क्या आप इसके लिए रेडी हैं सर? यस सर। क्या आप इसके लिए रेडी हैं सर? यस सर। तो बात आगाज करते हैं हम सेहत और सेहत के फिर तर्जमे से। उर्दू लुगत जब उठाते हैं तो वहां से हम सेहत का मतलब ये पढ़ते हैं कि सेहत का असल में सही जो मायने है वो आता है तंदुरुस्ती और आराम व सुकून के। पहला मतलब कौन सा है सर? पहला मतलब है तंदुरुस्ती और दूसरा मतलब है आराम व सुकून की। सेहत का उर्दू लुगत के अंदर जो तर्जमा हमने पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा? तंदुरुस्ती और आराम व सुकून। और अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करें, इसकी डेफिनेशन करें, अगर हम इसकी तशरीह करते हैं, इसकी तारीफ करते हैं तो उसकी तारीफ में हमें ये सीखने को मिलता है, हमें ये मिलता है कि वो लम्हात जो आराम व सुकून और तंदुरुस्ती में गुजरे, वो लम्हात जो आराम व सुकून और तंदुरुस्ती में गुजरे उसे सेहत वाली ज़िंदगी कहते हैं। और वो जो असल में तंदुरुस्ती और आराम व सुकून है उसी को हम सेहत कहते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर है सर? यस सर। क्या सर यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। वो लम्हात जो आराम व सुकून और तंदुरुस्ती में गुजरे उसे सेहत वाली ज़िंदगी कहते हैं और वो जो असल में तंदुरुस्ती और आराम व सुकून है उसको ही सेहत कहा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर होगी है सर? अब अगर हमसे कोई पूछे कि सर सेहत का असल मतलब क्या है तो क्या हम बता सकते हैं सर? यस सर। क्या सेहत की तारीफ हम उसको सर सुना सकते हैं? यस सर। क्या सेहत की तारीफ हम बता सकते हैं सर? यस सर। सेहत की तारीफ हम किसी को समझा सकते हैं सर? यस सर। यहाँ तक बात क्लियर है सर? यस सर। इसके बाद सेहत का हमारी जिंदगी से क्या अहम किरदार है, आज हमने एक एग्जाम्पल ली है, एक मिसाल ली है और वो मिसाल हमने ये ली है कि हमारी जिंदगी के अंदर इज्जत, उसको हमने एक सिफर से उसे हमने जो है वो जाहिर किया है। हमारे ज़िंदगी के अंदर हमारे लिए इज्जत, दौलत, शोहरत, ये जितनी भी चीज़ें हैं हमारे लिए एक सिफर की मानद हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर जो सेहत है वो एक है। हमारी ज़िंदगी के अंदर ये जो सिफरें हैं ये जितनी भी लगा दी जाए इनके साथ जब तक एक सेहत नहीं लगेगी ये तमाम की जो कदरों कीमत है वो सिफर की सिफर ही रहेगी सर। मेरे पास इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, सारा कुछ है, सिफरें बहुत ज़्यादा है, लेकिन सर अगर उसके साथ एक नहीं लगा हुआ तो मेरी जिंदगी के अंदर उसकी कदर और कीमत कुछ भी नहीं है सर। बात करें ना सर? इसका मतलब ये है कि अगर एक सेहत मेरे पास है, साथ में थोड़ी सी इज्जत, थोड़ी सी दौलत, थोड़ी सी शोहरत है तो बाकी दुनिया की जितनी भी आसाइश है वो तमाम की तमाम मैं हासिल सारे कर सकता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर है सर? इसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। आज ईशान साहब ने बहुत कमाल एक एग्जाम्पल दी कि सेहत अगर हमारे पास है तो जिंदगी भी हमारे लिए एक जन्नत है। सेहत अगर हमारे पास है तो जिंदगी भी एक जन्नत है। सेहत हमारे पास नहीं है तो जिंदगी भी हमारे लिए जन्नत नहीं दोज़ख बन जाती है। अब ये बात सुनकर ना बहुत सारे लोगों को ना खिचचियां सी चढ़ जाती हैं। बहुत सारे लोग एतराज करने वाले इस पर एतराज कर सकते हैं, लोग इस पर तनकीद करने वाले तनकीद कर सकते हैं। अब उन जिन लोगों ने हमारे ऊपर, आपके ऊपर, हमसे जिन लोगों ने तनकीद करनी है, जिन लोगों ने हमसे सवाल करना है, उनको हमने इस बात का हमने जवाब कैसे देना है हमने अब ये सीखना है। मैंने एक बात की, ज़ीशान साहब ने एक बात की कि सेहत अगर हमारे पास है तो जिंदगी भी एक जन्नत है। पूछने वाला ये भी तो पूछ सकता है वो जन्नत कैसे जन्नत है। हमने ये बात की कि सेहत अगर हमारे पास नहीं है तो जिंदगी भी जन्नत नहीं
दोज़ख है हमारे पास। अब एतराज़ करने वाला ये भी एतराज़ कर सकता है कि ज़िंदगी हमारे लिए दोज़ख है। ये कैसे हो सकता है? सर उस एतराज़ करने वाले को हम बड़े निहायत अदब के साथ, एहतराम के साथ, हम बाकायदा उसको साथ सर इज्जत के साथ, एहतराम के साथ उसे बिठाकर हम ये बता सकते हैं, हम ये मिसाल दे सकते हैं कि अगर सर हमारे पास सेहत है, सेहत वाला गुलिया है, सेहत वाला पुर्जा है हमारे पास, सर अगर सेहत हमारे पास है तो दुनिया में इस वक्त कुदरत ने जितनी भी आसाइश हमारे लिए पैदा की रखी है, दुनिया में जितनी भी अल्लाह पाक ने हमारे लिए नेमतें पैदा की हैं, जब हम उन नेमतों को अपने ऊपर हावी करेंगे, नेमतों से हम मुस्तफीद होंगे, नेमतें हम इस्तेमाल करेंगे, हम उसका शुक्र अदा करेंगे। सर जब हम उसका शुक्र अदा करेंगे, नेमतें हम इस्तेमाल करेंगे, तो जितनी भी नेमतें इस्तेमाल करके शुक्र अदा करेंगे, याद रखिएगा नेमतों का शुक्र अदा करने के बाद इंसान को जन्नत मिलती है कि नहीं मिलती? सर नेमतों का शुक्र अदा करने के बाद जन्नत मिलती है? क्या जन्नत के अंदर हमारे लिए नेमतें सजाई गई हैं? जब वही नेमतें हम दुनिया में इस्तेमाल करेंगे और बड़े उससे मुस्तफीद होंगे, तो क्या दुनिया भी हमारे लिए जन्नत होगी कि नहीं होगी? अब अगली बात समझिएगा, दुनिया हमारे लिए दोज़ख कैसे बनती है? जब सेहत हमारे पास नहीं होती, जब हेल्थ कंसेप्ट, जब हमारे पास वो तंदुरुस्ती और हमारी ज़िंदगी में आराम और सुकून नहीं होता। याद रखिएगा जब हमारी ज़िंदगी में आराम और सुकून नहीं होता, तंदुरुस्ती नहीं होती, याद रखिएगा सर, याद रखिएगा जब तंदुरुस्ती हमारे पास नहीं होती, बहुत सारी नेमतें हमारे पास हमारे सामने मौजूद होती हैं, लेकिन शुगर वाले बंदे को इतनी जरूरत नहीं है कि मीठा खा ले। ब्लड प्रेशर वाले, जिसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई होता है, सर उस बंदे को इतनी जरूरत नहीं है कि वो बंदा नमक इस्तेमाल कर ले। जब नेमतें सामने मौजूद होने के बावजूद भी जब हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ईमानदारी से बताइएगा क्या वो जिंदगी हमारे लिए नर्क, हमारे लिए दोज़ख बनेगी कि नहीं बनेगी? क्या सर बनेगी? सर बात मेरी को झूठी तो नहीं है? क्या जिशान साहब ने को बात गलत तो नहीं की सर? जिशान साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की है। सेहत हमारे पास है तो जिंदगी जन्नत है, सेहत हमारे पास नहीं है तो जिंदगी भी एक दोज़ख बन के रह जाती है। इसके बाद सर हेल्थ की अहमियत का हमें सर इस बात से पता चलता है कि इंसानी जिंदगी में, इंसानी बॉडी में सेहत वो पुर्जा है, वो मेन चीज है, वो मेन कैरेक्टर है जिसके ना होने से इंसानी बॉडी कभी भी हरकत भी नहीं कर सकती। क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं सर? क्या आप एग्री करते हैं सर? कैसे करते हैं, कैसी चीज है, आइए जरा ये समझते हैं। एक मोटरसाइकिल है, बड़ा मॉडिफाई कर दिया गया, बहुत ज्यादा मॉडिफाई है, बहुत टीन टाप है उसकी सामने से, फ्रंट से, लेकिन उसके अंदर इंजन नहीं है। मेन वो चीज ही नहीं है जिससे वो चलता है, मेन वो चीज ही नहीं है जिसके साथ उसकी जिंदगी वाबस्ता है, मेन वो चीज ही नहीं है जिसकी वजह से उसको इस्तेमाल किया जाता है, मेन वो चीज ही नहीं है जिसकी वजह से उसे इस्तेमाल करके उसे फायदा हासिल किया जाता है। जब मेन इंजन ही उसके अंदर नहीं होगा, जब मेन चीज ही नहीं होगा, मेन कैरेक्टर जिस चीज का होता है, जब वो मेन कैरेक्टर ही उसके अंदर नहीं होगा, ईमानदारी से बताइएगा क्या मोटरसाइकिल का हम उससे कोई फायदा उठा सकते हैं? तो उससे हम मुस्तफीद हो सकते हैं? इसका मतलब है कि इंजन वो पुर्जा है, वो मेन कैरेक्टर, वो मेन किरदार है जिसकी वजह से एक बाइक को बाइक का नाम लेने का शर्फ हासिल हुआ है। सर याद रखिएगा इंसानी जिंदगी में सेहत वो इंजन है जिसके होने से ही इंसान हरकत कर सकता है, जिसके जवाल आने से याद रखिएगा इंसान हरकत तक भी नहीं कर सकता सर। क्या यहाँ तक बात की समझ आ गई है सर? क्या सर यहाँ तक बात क्लियर है सर? सर यहाँ तक बात क्लियर है सर? इसके बाद सर इंसानी सेहत का हमारी जिंदगी पर कुछ इस कदर भी अहम किरदार अदा करती है कि अगर सेहत हमारे पास मौजूद है तो हमारी काम की वर्किंग भी बड़ी आला है, हमारी जिंदगी गुजारने का लाइफस्टाइल भी बड़ा आला है, हमारी जिंदगी गुजारने का कुछ निज़ाम भी अलग है, हमारी लोगों के साथ बातचीत करने का अंदाज भी अलग है। अगर इंसानी सेहत हमारे पास मौजूद नहीं है, हमारे पास हेल्थ, तंदुरुस्ती, आराम और सुकून हमारे पास मौजूद नहीं है, याद रखिएगा आजकल हमारे माशरे के अंदर हर बंदे को दूसरे बंदे की बात अच्छी नहीं लगती, सगे बेटे को बाप की बात अच्छी नहीं लगती, सगी बेटी को माँ की बात अच्छी नहीं लगती। ऐसा क्यों है यार? क्योंकि हमारे इलाके में, हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर के अंदर, हमारी इस सोसाइटी में, हमारे इस माशरे के अंदर सेहत का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो चुका है। जब सेहत का कंसेप्ट खत्म होता है इंसानी जिंदगी के अंदर, जब बीमारियां रोनवा हो जाती हैं, जब बंदे हाइपरटेंशन के मरीज बन जाते हैं, याद रखिएगा जब लोग हाइपरटेंशन के मरीज बन जाते हैं, जब बीमारी जब उनके साथ लाहक हो जाती है, याद रखिएगा उनको किसी बंदे की बात अच्छी नहीं लगती। बात समझ आ रही है सर? यही वो वजह है
कि जब माशरे के अंदर जब कोई बंदा दूसरे बंदे को अपनी बात समझा रहा होता है तो सामने वाला बंदा उसकी बात को समझ नहीं बल्कि उसको उसके ऊपर तनकीद करने की प्लानिंग बना रहा होता है। याद रखिए, हर महफिल के अंदर 3 तरह के लोग होते हैं। 3 तरह के लोग। एक वो बंदा होता है जो उस महफिल से कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। एक वो बंदा होता है जो उस महफिल के अंदर कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। दूसरा वो बंदा होता है जो उस महफिल से कुछ सीख कर समझ कर उससे फायदा उठा रहा होता है। याद रखिएगा, एक वहां पर वैसा भी बंदा मौजूद होता है जो बंदा ये सोच रहा होता है कि कब ये क्लास खत्म होगी, कब ये महफिल खत्म होगी और मेरी जान छूटे। उसी ही महफिल के अंदर एक ऐसा बंदा भी होगा, एक ऐसा बंदा भी होगा जो उसी महफिल में जो बंदा उसकी कमांड कर रहा होगा उसके ऊपर तनकीद करने की कोई ना कोई प्लानिंग, कोई ना कोई औजार जो है वो तेज कर रहा होगा। मुझे कोई बात मिले और मैं इस पर तनकीद करूं। याद रखिएगा, जो पहला बंदा जो उससे कुछ सीख रहा होता है बस वही सेहतमंद है। याद रखिएगा, जो मैंने सेहत की ट्रांसलेशन किया है, मैंने जो तर्जुमा किया है कि जो उर्दू लुगत के अंदर आराम और सुकून है वही असल में सेहत है। तो जिस बंदे को महफिल के अंदर आराम और सुकून नहीं आ रहा, क्या वो बंदा सेहतमंद है? क्या वो बंदा सेहतमंद है? मतलब है कि महफिल में वो तबके के लोग सेहतमंद नहीं है। एग्री करते हैं इस बात से? जो बंदा उससे बेजार है, कब टाइम खत्म हो और हम जाएं, इसका मतलब वो सेहतमंद नहीं है, उसकी जिंदगी में आराम और सुकून नहीं है। दूसरे वो लोग जो तनकीद कर रहे होते हैं, याद रखिएगा उनके नजरियात से नहीं होते, उनके जो असल में हकाइक होते हैं वो उन हकाइक को समझ नहीं पाते। समझ क्यों नहीं पाते? क्योंकि उनका उस वक्त माइंड काम नहीं कर रहा होता। और माइंड किसका काम नहीं करता? जो सेहतमंद नहीं होते। बात समझ आ रही है सर? यहाँ तक बात क्लियर है सर? यहाँ तक बात की समझ आ रही है सर? इसके बाद से लास्ट पर हम बात शेयर करेंगे कि सेहत का हमारे काम से कितना ताल्लुक है। याद रखिएगा सर, आउट ऑफ कंट्री में रहने वाले गोरे और हम पाकिस्तानियों में एक ही फर्क है। गोरे जब भी पैसा लगाएंगे हमेशा अपनी सेहत पर लगाएंगे, बीमारियों पर नहीं लगाते। हॉस्पिटल खाली है, बेड खाली है, डॉक्टर्स के पास इतना तजर्बा नहीं है उन लोगों के पास। पाकिस्तानी आमसा डिस्पेंसर डॉक्टर, सर्जन डॉक्टर अगर आउट ऑफ कंट्री में चला जाए तो इतने पाकिस्तान में वो सर्जन, वो जो उनका एक पेशा है, वो जो उनका एक डिपार्ट है, उस सर्जिकल डिपार्ट के अंदर उसके इतना कोई एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि बाहर आउट ऑफ कंट्री में उससे बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास उतना तजर्बा नहीं होता। तजर्बा कैसे बनता है? कोई मरीज आए तो तजर्बा बनता है। मैं सर्जन डॉक्टर हूँ, मैंने ऑपरेशन करना है, मेरे पास लोग ही ऑपरेट करने के लिए ना आए, ऑपरेशन करवाने के लिए लोग ही ना आए, तो मैं कैसे करूँगा, किसका करूँगा? इसका मतलब मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं आ सकता। पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर टाइम लेने के लिए हमें सर एक माह पहले टाइम लेना पड़ता है। इतना रश होता है, डॉक्टर्स का इतना तजर्बा होता है। बात सिर्फ अर्ज करने का मकसद ये है कि आउट ऑफ कंट्री और हमारे कंट्री में फर्क सिर्फ इतना है कि लोगों का वहाँ पे नजरिया ये है कि हमने इलाज नहीं, हमने एहतियात करना है और उस एहतियात की बिना पर ही हमने पैसा सेहत पर लगाना है, बीमारी पर नहीं लगाना। और हमारे पाकिस्तान प्यारे मुल्क के अंदर लोग पैसा सेहत पर नहीं, लोग पैसा बीमारी पर लगाते हैं। अगर बुरा ना मनाए तो इस पर एक एग्जांपल याद आ रही है, अगर इजाजत हो तो वो डिफाइन कर दूं। लास्ट पर एक एग्जांपल है, उसके बाद सर इजाजत। वो ना एक बंदे ने लिया चिड़ियाघर, एक बंदे ने चिड़ियाघर लिया और उस पर उसका करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हो गया। करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद उसने ना अपने इलाके के अंदर ऐलान कराया, उसने लोगों को ये बताया, उनको एडवर्टाइज करवाया कि हमारे पास चिड़ियाघर है जिससे दुनिया से इकट्ठे किए गए वो अजाइब जानवर हैं जिनको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा और उसकी टिकट सिर्फ 100 रुपये है। उसने पूरे इलाके के अंदर ऐलान करा के लोग थक गए ऐलान करने वाले, लेकिन बंदा कोई नहीं आया। उसने टिकट कम कर दी, जहाँ पर 100 वाली टिकट थी उसने वहाँ पे 50 वाली कर दी। अब दोबारा ऐलान करवाना शुरू कर दिए। दोबारा ऐलान करवाने के बाद भी कोई भी बंदा चिड़ियाघर में इंटर नहीं हो। उसने टिकट और कम कर दी, जहाँ पे 50 की थी वहाँ पे 30 की कर दी, फिर भी कोई नहीं आया। उसने तंग आकर वो चिड़ियाघर जो था
वो उसने एक और बंदे को सेल कर दिया। अब बंदा कुछ ऐसे डॉक्टर जैसा था, बड़ा होशियार, बड़ा शाशबाज सा बंदा था। उस बंदे ने चिड़ियाघर परचेज तो कर लिया, लेकिन लोगों में एडवर्टाइज ये करवाया कि इसकी टिकट 0 है, 0 है, कोई भी इसकी टिकट नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आपको पता है पाकिस्तानी फ्री चीज को कभी भी छोड़ते नहीं। अब उसने क्या किया, जब फ्री ऐलान करवाना शुरू कर दिया तो उसने एक दिन मुख्तस कर दिया। उसने कहा कि इतने दिन टिकट हो सकती है फ्री वाली, इस दिन आपने पहुंच जाना है। अब हुआ कुछ यूं कि जब वो दिन पहुंचा, वो दिन आया, तो पूरे शहर से लोग, कोई ट्रालियां भर के आ रहा है, कोई वो जो है वो हाईएस जो होते हैं वो भर के आ रहा है, कोई गाड़ियां भर के आ रहा है, कोई बाइक पर, कोई साइकिल पर, कोई पैदल लोग, 2 लोग वहां पे आ रहे हैं। बहुत सारे लोग कसीर तादाद में वहां पे पहुंच रहे हैं। अब जब पूरा शहर चिड़ियाघर में इंटर हो गया तो उसने किया कुछ यूं कि उसने जो है ना वो लॉक कर दिया। लॉक करके अपने मुलाजमीन को ये आर्डर कर दिया कि इस चिड़ियाघर में जितने भी खतरनाक किस्म के जानवर हैं, रीछ है, सांप है, गीदड़ है, जितने भी शेर हैं, चीते हैं, जितने भी जानवर हैं, ये तमाम के तमाम जानवर जो हैं आप वो छोड़ दें और इन शहरियों पर छोड़ दें। अहले इलाका ने जब सांपों को आता देखा, अहले इलाका ने जब रीछों को आता देखा, अहले इलाका ने जब शेर और चीतों को आता देखा, तो उन्होंने धारे मारना शुरू कर दी। जब उनकी चीखों पुकार आसमान तक पहुंची तो मालिक ने ऐलान करवाया। मालिक ने कहा कि जो भी बंदा 500 से 1000 रुपये देगा वो बंदा इस चिड़ियाघर से जा सकता है, जो बंदा 500 1000 नहीं देगा वो बंदा नहीं जा सकता। अब हुआ कुछ यूं कि जिन लोगों को 100 रुपये की टिकट बहुत बड़ी टिकट नजर आ रही थी, उन लोगों ने बहुत अदब के साथ, बहुत एहतराम के साथ 500 रुपये देकर वहां से जान छुड़वाई। सर ठीक इसी तरीके से पाकिस्तानी कौम पर यह मिसाल ऐन मुताबिक फिट आती है कि जब इन लोगों को बताया जाता है कि इलाज से बेहतर है एहतियात। आज सेहत पर पैसा खर्च कर ले, कल बीमारी पे पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। सर लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, लोगों को ये बात अकल में नहीं आती, शऊर में नहीं आती। लोग इस बात से सेटिस्फाई नहीं होते, लोगों का इस बात पे दिल मुतमईन नहीं होता कि भला सेहत पर पैसे क्यों खर्च किए जाए, अभी तो हम सेहतमंद हैं। जब वो सेहतमंद से बीमारी की तरफ चले जाते हैं, जब लोगों को दिल के प्रॉब्लम हो जाते हैं, दिल की बीमारियां लग जाती हैं और ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले जाते हैं, तो फिर ऑपरेशन थिएटर के अंदर बाहर उस डॉक्टर, उस चिड़ियाघर का मालिक कहता है कि कल तक तो इलाज था सिर्फ 100 रुपये का, आज तो 22 लाख देंगे, बाईपास होगा तो ही बाहर जा सकते हैं, वरना कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और साथ में तुर जाऊं। बात समझ आ रही है सर? yes, बात समझ आ रही है? डिपेंड हम पे करता है, डिपेंड हम पे करता है कि हम या पैसा सेहत पे लगाएं या बीमारी पे लगाएं। बीमारी पे लगाएंगे तो पैसा लगने से लगता ही जाएगा, सेहत पे लगा लेंगे, अगर एक बार सेहत पे लगा लेंगे तो बहुत अरसा बीमारियों से बच जाएंगे। इंसानी जिंदगी पर सेहत का कुछ इस किस्म का अहम किरदार अदा करती है सेहत, कि अगर बंदे के पास पैसा है, बंगला है, गाड़ियां हैं, V8 लैंड क्रूजर, उसके पास 7 वीगो डाले आगे हैं, 7 वीगो डाले पीछे हैं, V8 ब्लैक कलर की उसके पास है, इतनी मॉडिफाई की हुई गाड़ी, इतना उसके पास प्रोटोकॉल, और जब वो बंदा गाड़ी से बाहर निकलता है तो वो निकलता है व्हील चेयर पर। क्या वो बंदा अपनी जिंदगी को एंजॉय करेगा? नो सर। क्या वो बंदा अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा है? नो सर, नहीं कर रहा सर। सर V8 ना हो, प्राडो हो, लैंड क्रूजर हो, सिंपल वाली हो, GLI हो, XLI, होंडा सिविक हो, रिबॉन हो, सर गुजारा होगा। लेकिन जब बाहर बंदा निकले तो पता चले कि गाड़ी से निकलने वाला कोई मर्द है, कोई जन नहीं है। बात समझ आ रही है? उसके बाद लास्ट पर एक शेर है, अगर आपकी इजाजत हो। वो कहते हैं कि अपने ही पाँव पे चलने का नाम जिंदगी है,
अपने ही पाँव पे चलने का नाम जिंदगी है, गैरों के सहारे तो जनाजे उठा करते हैं। और लास्ट पर आप दोस्तों की नजर एक शेर है कि मैं खुद ही इकरार कर लूंगा कि जान मैंने खुद दी थी, मैं खुद ही इकरार कर लूंगा कि जान मैंने खुद दी थी। सरे महशर भला तुझे यूं ही गमज़दा कौन देखेगा,